हूँ स्पॉट पे, और पहले मैं रनिंग ही कंप्लीट करूँगा, फिर ही मिलूँगा आपसे, ठीक है। पहले मैं छतरी पहुँच जाऊँ बिकॉज टाइम आज भी कम। चलो वॉक वाला चैलेंज भी पूरा करते हैं। वॉक पूरी कर ली है। सो कल आखिरी डे है 2 किलोमीटर का, एंड अभी तो मैं वॉक कर रहा हूँ। सो अभी हम पहुँचे हैं टेका 3 किलोमीटर सिंबल तक। सो बहुत ही अच्छे से ये 14 दिन रहे हैं, और अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं अपने लैंडमार्क तक। परसों हम लैंडमार्क तक वॉक करेंगे एंड सेकंड सिंबल तक वॉक करेंगे, और लैंडमार्क तक रनिंग करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको लैंडमार्क पे। तो मैं लैंडमार्क में आ चुका हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा और आगे तक वॉक करूँगा। तो देखते हैं, जब तक मन नहीं भरेगा तब तक वॉक चलती रहेगी। सो मिलता हूँ अब आगे। तो वॉक करते करते यहाँ पर आ गया हूँ। इसी की बात कर रहा था, जब हम 4 किलोमीटर की रनिंग करेंगे ना, तो तब जो है हम यहाँ पर आएंगे वॉक करने के लिए। अभी मेरा मन नहीं भरा है, सो टेका पानी तक जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है, इसलिए जो है मैंने यहीं पर आके अपना स्टॉप ले लिया है। सो अब यहाँ से ले रहा हूँ बैक। सॉरी फॉर व्हीकल वॉइस। सो अभी यहाँ से ले रहा हूँ बैक बिकॉज टाइम भी तो कम है, और कल अपनी लास्ट रन अपनी जो रहेगी, उसके बाद परसों से जो है अपना हम न्यू चैलेंज शुरू कर देंगे। तो कमाल की हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रही है। क्या हवा चल रही है, यही सब तो चाहिए। मैंने सुना था दिल्ली में कोई पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क, उसमें जो है बता रहे थे, चाहे यही पार्क हो कोई दूसरा पार्क हो, उसमें जो है एंट्री के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। बताओ, 1 मिनट है, व्हीकल आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि उनको एंट्री के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं। सो हमारे लिए कितना अच्छा है ये, हमें फ्री में इतनी सारी चीज़ें नेचर दे रही है। देखो, हर एक चीज़ है हमारे पास, एवरीथिंग। हमारे पास इतने सारे पेड़ हैं, फ्रेश एयर है, पॉल्यूशन फ्री है, इवन टेस्टी वाटर भी है, और नेचर भी है, और नेचर के बीच में एक ब्यूटीफुल सी सड़क भी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर व्यू भी अच्छे दिखते हैं, इवन हिमालय पर्वत भी दिखता है ऊपर से। मुझे यहाँ पर आने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सो लेकिन लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। उन्हें लगता है कि मनी इज़ एवरीथिंग। मनी इज़ एवरीथिंग इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, जब तक वो जिस चीज़ में पैसा खर्चेंगे नहीं तब तक उस पर वो काम नहीं करेंगे। उनको लगता है फ्री की चीज़ वर्थली होती है। सो ऐसा नहीं गाइस, आप भी आओ मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक करने के लिए ब्यूटीफुल नेचर के बीच में। अपने आप को आधा घंटा दो यहाँ पर आने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर लिया करो, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और एक और चीज़ है, आपने मैन मेड यानी इंसान द्वारा बनाए गए बेंचेस देखे होंगे, लेकिन ये भी एक बेंचेस है, रॉक बेंच। इसमें भी लोग बैठते हैं आकर के। सो ये भी हमें फ्री में मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगती है कि हमें एक फ्रेश एयर मिल जाती है यहाँ पर आके। यही सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, सबसे बेस्ट पार्ट यही है, फ्रेश एयर। और इतने सारे नेचर है यहाँ पर। सो व्हीकल्स आते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो ही जाता है, तो
ये पार्ट को कट कर दूँगा। एंड अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और हम लैंडमार्क तक पहुँचने वाले हैं। तो जो सेकंड चैलेंज हमने स्टार्ट किया था ना, याद होगा पहले वाला, जो हम 2 किलोमीटर वॉक किया था, जो न्यू चैलेंज है उससे पहले भी था उस टाइम हमने 4 किलोमीटर स्टार्ट किया था। तो 63 डेज़ वो कंटिन्यू चला, उसकी वीडियो पूरी है, ठीक है, जितनी भी रियलिटी सब आप सबके सामने है। उसमें कैसे पता है, मैंने 95 केजी से 80 केजी तक पहुंच गया था मैं, और चैलेंज बहुत कमाल का था यार वो। लेकिन गाइस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 किलोमीटर की रन करने के बाद नेक्स्ट डे फ़ोन की बैंड बज गई। उसके बाद अब फिर से कम बैक किया है, शुरू किया दोबारा, एंड देखते हैं इस बार क्या टारगेट जाएगा। तो मैं बता रहा था कि जो चैलेंज लिया था ना हमने, 63 डेज़ कंसिस्टेंसी के साथ मैंने रनिंग की थी। बारिश में भी दौड़ा था, ठंड में भी दौड़ा था, अपने कंफर्ट को आग लगा दी थी मैंने, और उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला ना मुझे कि 95 केजी से मैं 80 केजी तक आ गया था, विदाउट जिम, विदाउट इक्विपमेंट, ओनली रनिंग, विदाउट सप्लीमेंट। खाने में मॉर्निंग में केला, थोड़े से चावल, ब्रोकली और पनीर के कुछ पीसीस, और लास्ट में नाइट में मुझे जो है, हाँ गाइस, बीच में नहीं ले रहा था 1-2 महीने, 1 महीना हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे वे प्रोटीन लेना पड़ा क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा था। तो वे प्रोटीन जो मैंने लिया था ना, वो था मेरे बिग मसल का 600 रुपये वाला, वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था वो। लेकिन वो भी थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं था, पता चला कि वो सारा फेक ही है। लेकिन इससे सिर्फ एक चीज़ मुझे मिलती थी कि उसको पीने से मेरा पेट भर जाता था, ये था उसका बस एडवांटेज। व्यू बहुत अमेजिंग हो रहा है। मैं सिंपल वे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर फैट लॉस का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कार्डियो, ठीक है। और एक और चीज़ है, वो मैं शॉर्ट वीडियो बताऊँगा, शॉर्ट्स में सप्लीमेंट्स के बारे में अगर बात हो रही है तो शॉर्ट्स में बताऊँगा, उसका रिव्यू में शॉर्ट्स में कर दूँगा। वो बहुत ही ख़ास चीज़ है, लेकिन उस टाइम यूज़ नहीं करता था मैं, ये इस वाले चैलेंज में यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वॉक करते करते मैं वाटरफॉल आ चुका हूँ। और बुरास के फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे फूल हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ। जो लोग न्यू है ना, मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ। मेरा एक चैनल था बहुत पहला, वो मेरा फर्स्ट चैनल था जिसका नाम था द राजू लाइफ। इस चैनल का नाम है द राइज विद राजू। उस चैनल पे मैंने एक चीज़ की थी, लैंड देख रहे हो उधर, हाँ, तो इस वाले लैंड को ध्यान में रखना। जिस लैंड पे मैंने कहा ध्यान रखना, इसकी और मैं कहानी बता रहा हूँ। मेरे को ना आगे पे ही पर एक ग्रीन पिट वाइपर मिला था, मीन्स स्नेक, बिल्कुल ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल, जो पहाड़ से गिर के मर गया था। तो मैंने उसको वहाँ पर दफन कर दिया था। तो मैं आज जा रहा था तो मुझे याद आ गई उसकी, एंड वो टाइम मतलब मेरे को लगता है 1 साल तो हो ही गया होगा, 1 साल हो गया है। तो ये मोमेंट थोड़ा ध्यान में आ गया था, तो सोचा आपको भी बता दूं। अब हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं अपने स्पॉट पे। गाइस, ये जो न्यू चैलेंज लिया है ना मैंने,
इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, समझे। 2 किलोमीटर की वॉक, उसके बाद 2 किलोमीटर की वॉक, इसके पीछे मैंने बहुत साइंस लगाई है। तब जाके मैंने चैलेंज बनाया, शुद्ध नहीं बनाया मैंने। मैं डे 1 को भी 20 किलोमीटर बहुत इजीली दौड़ सकता था, लेकिन मैं हमेशा से आपसे ही कहता हूँ, और यही मेरा फॉर्मूला है, स्टार्टिंग स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। स्टार्टिंग स्मॉल स्टेप्स, और सबसे पहले 21 दिन 14 दिन तक बहुत लिमिट में करो और उसको हैबिट में लाओ। अब 14 दिन कर लिया तो मेरी हैबिट में आ चुकी है, अब बारी है आगे बढ़ने की। उसके बाद धीरे धीरे हम इंक्रीज़ करते रहेंगे चैलेंज। और रही बात 20 किलोमीटर की, सॉरी 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर में दौड़ सकता हूँ, लेकिन कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या 1 महीना, इतनी मेरी टाइम ड्यूरेशन हो सकती है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ खुद से पाई है, थोड़ा थोड़ा करके बिग चेंजेस आता है। तो स्मॉल स्टेप्स इज़ द बेस्ट थिंक, आई थिंक। आपको स्टार्टिंग स्मॉल करना ही होगा, एकदम से रस मत करो, एकदम भर दिया सब कुछ कर दिया ना। स्मॉलिंग स्टेप स्टार्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यू एक्सरसाइजर हो, आप बिगिनर हो, यार तो 2 पुशअप्स मारो ना। क्यों, अब इसमें तुम्हें लगेगा ये क्या बोल क्या रहा है। नो यार, 2 पुशअप्स मारो। अच्छा, अगर मेरी बात में आपको मजाक लग रहा होगा तो आपने अपना रूटीन बनाया होगा कभी ना कभी एक्सरसाइज का, जिसमें आप लिखते होंगे 100 पुशअप्स, 50 पुशअप्स। तो क्या वो पूरा कर लेते हो? नहीं कर पाते हो ना। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि ज़ोर आता है, प्लस आप उसको बहुत ही ज़्यादा वो बना देते हो, टफ। लेकिन यही तो नहीं करना है। सो बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे थे, इसलिए वीडियो स्टॉप कर दी और फ्लो भी टूट गया यार मेरा। सो यही प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट में स्मॉल स्टेप से शुरू क्या करो, 2 पुशअप्स, मतलब जितना हो 2 के 3 सेट लगा लो, 6 पुशअप्स पर डे मारो। और स्क्वाट्स 10 मार लो, लंजेस 10 मार लो, जो भी तुम्हारे स्क्वाट्स प्लाएंगे वो भी। तो इससे क्या होता है ना, बेस बनाना पड़ता है। मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ कि 2 पुशअप्स मारना तो परमानेंटली मार रहे हैं, नो यार। उस चीज़ को हैबिट में लानी है, 2 पुशअप्स मार के उसको हैबिट में लानी है, उसको रूटीन में लाना है, उसको बिहेवियर में लाना है। समझे मेरी बात को। जैसी बॉडी को आदत लग गई कि मुझे पुशअप्स मारना है इस टाइम पे, तो 2 पुशअप्स मारना है, इजी भी है, और उसको हैबिट में लेना है। 2 पुशअप्स हैबिट में लेने के बाद उसको इंक्रीज़ करते रहना है, करते रहना है। यही एक तरीका होता है कंसिस्टेंसी का। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को बिहेवियर में लाना होता है। यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए 63 डेज़ कंटिन्यूस मैंने रनिंग की है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सबके सामने है मेरा। सो स्टार्टिंग स्मॉल स्टेप्स आपको करना होगा। जैसे मैंने बताया आपको पहले छोटी टारगेट को छोटा बनाना है और किसी तरीके से उसको बिहेवियर में लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं था तो मैंने ठान रखा था कि लंच करने के बाद मैं 10 पुशअप्स मारूंगा, सुबह उठने के बाद मैं 10 पुशअप्स मारूंगा, रात को सोने से पहले मैं 10 पुशअप्स मारूंगा। तो मैं करता था, और करते करते मेरी हैबिट में चीज़ जो है आसानी से आ गई। सो यही समझाना चाहता था मैं आपको। एंड शाम हो चुकी है, सनलाइट जा चुकी है। ये कुछ व्यू है जो कि जाने वाला है। तो वीडियो अब जा रही है समाप्ति की ओर, और मिलता हूँ एक नेक्स्ट डे को एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस।